आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1D को और क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये जितने क्वेश्चन है इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखो इसको मैं दो तरीके से बताता हूं। ये जितने क्वेश्चन है इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो दो तरीके से सोल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीका हम लोग सीखेंगे। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि फार्मूले बेसिस पे होंगे। क्या होंगे, पहला तरीका कैसे सोल्व करेंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग। दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो सभी में फॉलो होगा। दूसरा क्या है, वो सभी में फॉलो होगा। तो दोनों हम लोग सीखेंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि 3 माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस रूट में 11, दूसरे ब्रैकेट में क्या है 3 प्लस रूट 11। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सोल्व करेंगे। पहला तरीका देखो क्या है, पहला तरीका क्या है, एक ब्रैकेट में दिख रहा है a माइनस बी। ठीक है, अगर आप फार्मूला आपको याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो फार्मूला क्या होता है, तो सर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये सर फार्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सर फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो ये चीज भी आपको वो चीज दिखेगी, ये फार्मूला आपको दिखेगा। फार्मूला आपको देखो ध्यान से देखेंगे तो ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है। तो ये जो है ये किसका फार्मूला है, तो सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। किसका फार्मूला है सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिख सकता, ये जो ब्रैकेट में a माइनस बी और a प्लस बी है, तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि सर a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इसी फार्मूले पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो ए की वैल्यू क्या दी है, तो 3 दी है, बी की वैल्यू क्या दी है, तो रूट 11। यहाँ पे भी ए 3 और बी क्या है, रूट 11। तो ए की जगह पे क्या 3 का स्क्वायर हम नहीं लिख सकते, 3 का स्क्वायर सर लिख सकते हैं। बी की जगह पे क्या रूट 11 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो सर लिख सकते हैं, रूट 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा सर 9 आएगा, माइनस रूट 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट 11 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या, रूट 11 इंटू रूट 11। और पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जब भी क्या होंगे ये सेम होंगे, रूट 11 इंटू रूट 11, तो क्या करते हैं, तो ये रूट हट जाता है, बस बचता क्या है 11 बचता है। क्या बचता है, 11 बचता है। कैसे होता है वो भी मैंने बताया था। ठीक है, रूट 11 इंटू रूट 11 क्या होता है, रूट हट जाता है 11 वैसे, तो ये क्या हो गया 11। ठीक है, यानी रूट 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बस 11 होगा। ठीक है, यानी सीधे सीधे ये याद कर लो यहाँ पे कि जब भी रूट का स्क्वायर होगा, देखो रूट 11 का स्क्वायर यानी रूट के अंदर कुछ भी रहेगा और उसका स्क्वायर होगा तो रूट को हटा देते हैं, रूट को हटा के वैसे नंबर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो आंसर क्या हुआ, 9 में से 11 गया तो क्या हुआ -2, 9 में से 11 गया तो क्या है आंसर सर -2। तो इसका आंसर क्या हो गया -2। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन किया हमने कैसे किया, ये जो क्वेश्चन किया हमने कैसे किया, तो सर ये फार्मूले बेस किया। क्या है, फार्मूले बेसिस क्वेश्चन है। कैसे किया, तो फार्मूले बेसिस क्वेश्चन है। ठीक है, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया। अब बिना फार्मूले के अकॉर्डिंग भी तुम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो क्या होगा, थोड़ा क्या होगा, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा उसका, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा। देखो अब इसी को बिना फार्मूले के अकॉर्डिंग भी हम लोग कर सकते हैं। 3 प्लस रूट 11 फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो जल्दी से आएगा, बिना पेन चलाए भी तुम इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, बिना पेन चलाए भी, अगर फार्मूले का यूज करके करोगे तब, लेकिन बिना फार्मूले का यूज करके भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सीखेंगे हम लोग, ये भी सीखेंगे। ठीक है, तो देखो अब ये क्या है, तो क्या करते हैं, ये एक टर्म ये दो, इसमें एक टर्म ये दो टर्म। ठीक है, जब भी ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ब्रैकेट में एक ये है फिर दूसरे ब्रैकेट में ये है, तो ब्रैकेट वाले नंबर का मल्टीप्लाई ही ना करना है, बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई। तो जब भी ब्रैकेट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं ये आपको पता होगा कि सर पहले वाले नंबर से पहले में करते हैं, फिर इसी नंबर से हम दूसरे वाले में भी करते हैं। ठीक है, जब भी ब्रैकेट में दो चीज रहेगी, देखो ये एक ब्रैकेट फिर ये एक ब्रैकेट, दोनों में दो नंबर है, दोनों में क्या है नंबर है, और इनका मल्टीप्लाई करना रहता है, तो आपको पता है कि सर पहले वाले से पहले में मल्टीप्लाई करते हैं इसके, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, फिर इसी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम किस में, रूट 11 में, इसी 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, रूट 11 में। तो 3 इंटू रूट 11 करोगे तो क्या आएगा, तो सर 3 रूट 11 क्या आएगा, 3 रूट 11 क्या आएगा, 3 रूट 11, यानी 3 का मल्टीप्लाई रूट 11 में करेंगे तो 3 रूट 11। अब देखो इसके आगे प्लस का साइन है, 3 के आगे किसका साइन है, प्लस का, इसके आगे किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, और 3 रूट 11। ये बात हो गया, ये क्लियर हुआ। कहां से ये लिखे 9 प्लस 3 रूट 11 कहां से आया, तो इस 3 का मल्टीप्लाई तुम एक बार इसमें करोगे, फिर इस 3 का मल्टीप्लाई तुम एक बार इसमें करोगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ सर, अब देखो अब यही काम इसके साथ भी होगा। ये जो माइनस रूट 11 दिख रहा है, इस माइनस रूट 11 का मल्टीप्लाई एक बार हम लोग 3 में करेंगे, फिर इस माइनस रूट 11 का मल्टीप्लाई प्लस रूट 11 में करेंगे। ठीक है, फिर ये रूट 11 का मल्टीप्लाई एक बार इसमें, फिर ये रूट 11 का मल्टीप्लाई फिर एक बार इसमें, दोनों में करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। माइनस रूट 11 का मल्टीप्लाई 3 में करो, माइनस रूट 11 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे। ठीक है, तो देखो माइनस है ना, और इस यहाँ पे किसका साइन है, प्लस,
-√11 -√11 और इसके आगे किसका साइन है, प्लस का साइन, तो माइनस और प्लस करेंगे, जब माइनस और प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर माइनस आएगा, सर माइनस आएगा, ठीक है। देखो -√11 इंटू 3 क्या होगा, तो माइनस प्लस माइनस और √11 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, √11 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3√11 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा, 3√11 आएगा, ये हो गया 3√11, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये माइनस और ये प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना, इसका मल्टीप्लाई फिर √11 में करेंगे तो माइनस प्लस, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और √11 और √11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √11 और √11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। ये सारी चीजें तुमको पता होगी कि √11 कहां से है, तो ये हो गया 11, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, ये दिख रहा है प्लस का 3√11, ये दिख रहा है आपको माइनस का 3√11, देखो प्लस का 3√11 माइनस का 3√11 ये क्या होंगे बाबू, कट जाएंगे, ये सेम चीज है, डिजिट क्या है सेम है, बस साइन अलग अलग है तो ये कट जाता है, तो बचा क्या सर 9 बचा, और यहाँ -11 बचा, तो 9 में से -11 जाएगा तो सर -2 आएगा, सर -2 देख रहे हो -2, तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे भी क्या आया -2 आया, यहाँ पे भी क्या आया -2 आया, कौन से वाले से जल्दी होगा, तो सर फार्मूले वाले से जल्दी होगा, इससे क्या होगा जल्दी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, यानी इसको करने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट सब में फॉलो होगा, ये कॉन्सेप्ट सब में फॉलो होगा, जिस इसमें भी सब में ये कॉन्सेप्ट क्या होंगे, फॉलो होंगे, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये फार्मूला आपके दिमाग में घूमेगा तभी आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये वाला हो गया, पहला वाला हमने सोल्व कर लिया, ठीक है। अब पहला वाला कर लिया, अब इसको नोट करो, फिर इसी को इरेज करेंगे लोग, फिर सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे तुरंत, ठीक है। इसको तुम लोग पहले नोट करो। चलो अब हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको पहले इरेज कर लेते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन भी तुम ये दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वाला ये मेथड और सेकेंड वाला ये मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, -3 + √5, ठीक है। उसके बाद क्या है -3 -√5, ठीक है। तो इसको भी दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं, फार्मूले के अकॉर्डिंग भी, और जैसे उधर सेकंड वाला बताए थे वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो फार्मूले के अकॉर्डिंग करोगे तो इसको ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा ए पार्ट है, क्या है ए है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ये क्या होगा तुम्हारा बी, इसको ध्यान से देखो, ये क्या हो गया ए हो गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा ये पार्ट बस बी हो गया। तो ये देखो a + b हो गया, और ये क्या हुआ a - b हो गया। ये देखो a + b और a - b, a की वैल्यू क्या होगी तो -3 होगी, क्या होगी -3, और b की वैल्यू क्या होगी तो √5 होगी, प्लस का √5। यहाँ देखो a की वैल्यू -3 और -b की वैल्यू क्या होगी तो √5, ठीक है, प्लस का √5 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ छोटा सा प्लस है वो नहीं दिखेगा, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो बस इतना जानो b की वैल्यू क्या है √5 है। अब ये फार्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो a² -b² के फार्मूले पे इसको पुट करेंगे, इसको क्या करेंगे a² - b² के फार्मूले पे पुट करेंगे, तो a की वैल्यू क्या है तो -3, क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस, फिर ब्रैकेट में b का स्क्वायर, b कितना है तो √5, b कितना है तो √5, तो √5 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, -3 का स्क्वायर यानी -3 इंटू -3 यानी 3 3 जा 9, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। तो एक चीज यहाँ पे सीखेंगे, एक चीज और यहाँ पे सीखेंगे कि जब भी इवन नंबर रहेगा, मान लो यहाँ 12 रहता, -3 के पावर क्या रहता 12 रहता, 2 नहीं ना रह के क्या रहता 12, तब साइन किसका होता, तब साइन किसका होता, तो जब इवन नंबर रहता है, पावर में इवन रहता है तो साइन क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, साइन क्या हो जाता है प्लस। अगर यही -3 के पावर 103 रहता है, यानी 103 यानी 103 क्या है, 103 क्या है ऑड नंबर, 103 क्या है ऑड नंबर, तब ये माइनस का साइन क्या हो जाता तो माइनस हो जाता, माइनस का साइन क्या रहता माइनस ही रहता, यानी जो वैल्यू लिखते माइनस में लिखते, अगर इवन रहेगा तो माइनस क्या होगा प्लस होगा, अगर ऑड नंबर रहेगा पावर में तो माइनस क्या होगा माइनस ही होगा। ये बेसिक चीज है, ये जान लेंगे। तो यहाँ पे इवन नंबर है तो माइनस क्या होगा प्लस होगा, अगर यहाँ ऑड नंबर होता तो माइनस क्या रहता माइनस ही रहता, ठीक है। उसके बाद ये माइनस, अब √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर सर 5 होगा, ठीक है, √5 का स्क्वायर 5 होगा, ये बेसिक चीज है हमको पता है सर। तो इसका आंसर क्या है तो 4 है, इसका आंसर क्या है तो 4 है। देखो फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो जल्दी से आ जाएगा इसका आंसर। अब इसी को हम लोग करेंगे थोड़ा लॉन्ग मेथड से, ठीक है। तो देखो अब यही बस एक क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से करेंगे, बाकी सारा क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन फार्मूले बेसिस से होगा, लॉन्ग मेथड से तुम खुद ही कर लेना बाकी सारा क्वेश्चन। -3 + √5, उसके बाद क्या है -3 -√5, ठीक है। ये तो हो गया फार्मूले बेसिस क्वेश्चन, फार्मूला अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे कर लेंगे। तो इसमें क्या प्रोसेस है, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि सर -3 का मल्टीप्लाई एक बार आप इसमें करेंगे, फिर इसी -3 का मल्टीप्लाई एक बार इसमें करेंगे, ठीक है। तो करते हैं -3 का मल्टीप्लाई -3 में करोगे तो क्या आएगा -3
इंटू -3 करेंगे सर, -3 इंटू -3 करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, -3 इंटू -3 प्लस का 9, फिर इसी -3 का सर मल्टीप्लाई करेंगे -√5 में, तो सर यहाँ माइनस और ये सर माइनस, तो सर ये माइनस और ये माइनस, ये आपका प्लस होगा, और 3 का मल्टीप्लाई √5 पे करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई √5 में करेंगे तो सर 3√5 आएगा, सर 3√5 आएगा, तो ये सर 3√5 हो गया, ठीक है। फिर आगे सर ये जो +√5 है इसका मल्टीप्लाई या फिर करेंगे इसमें -3 में, +√5 का करेंगे -3 में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो प्लस और माइनस क्या होंगे सर, माइनस होंगे, और 3 और √5, 3 इंटू √5 करेंगे तो सर फिर 3√5 आएगा। उसके बाद देखो प्लस माइनस, +√5 का मल्टीप्लाई -√5 में करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा सर, माइनस होगा, सर √5 और √5 करेंगे तो क्या आएगा सर, 5 आएगा, √5 और √5 करेंगे तो सर क्या आएगा, 5 आएगा, और प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस। अब फिर यहाँ तुम देखोगे तो सर ये प्लस का दिख रहा है, सर ये माइनस का दिख रहा है, तो सर ये आपका क्या होंगे, कट जाएंगे, तो बचा क्या, 9 बचा, और यहाँ क्या बचा, -5 बचा, तो 9 - 5 क्या हो गया, तो सर 4 हो गया, क्या हो गया सर, 4 हो गया। देख रहे हो यहाँ पे भी आंसर क्या आया, 4 आया, यहाँ पे भी आंसर क्या आया, 4 आया। ये क्या था, फार्मूले बेसिस, और ये क्या था, थोड़ा लॉन्ग मेथड, ठीक है, और ये सब में फॉलो होगा, ये तुम्हारा सब में फॉलो होगा, जिसमें फार्मूला अप्लाई नहीं होगा उसमें आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों चीज आपको सीखनी है, ठीक है। अब ये नोट करो, उसके बाद हम लोग कौन सा करेंगे, ये फर्स्ट वाला भी हो गया, सेकंड वाला भी होगा, अब थर्ड वाला करेंगे, ठीक है। फार्मूले बेसिस से भी होगा और डायरेक्ट भी होगा, इसको नोट करो पहले। चलो अब ये नोट हो गया, अब इसको इरेज करते हैं। अब इसको हम लोग पहले इरेज करेंगे, ठीक है। पॉज करके इसको पहले आप लोग नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे वाला काम करेंगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 3 - √3 का होल स्क्वायर, 3 - √3 का होल स्क्वायर। अब ये देखो फार्मूले बेस होगा, फार्मूले बेस कौन सा फार्मूला लगेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूले पे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सर ये a दिख रहा है और ये माइनस हो गया और ये b हो गया, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है। ये जो चीज है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो इसी फार्मूले पे आप क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। तो अब देखो a के जगह पे क्या लिखेंगे, 3, तो 3 का स्क्वायर, a के जगह पे क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कितना है तो सर √3 है, b क्या है तो सर √3, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 2, a कितना है तो सर a कितना है 3 है, सर b कितना है बताओ, b कितना है तो b कितना है तो √3 है, b कितना है तो √3। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, और 6 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 6√3 होगा, क्या होगा 6√3। अब ये एक स्टेप और सॉल्व होगा, 9 और 3 क्या होंगे, 9 और 3 क्या होंगे 12 होंगे, तो 12 माइनस और ये 6√3, ये क्या होगा 6√3, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। आंसर ऐसे भी दे सकता है, आंसर आप ऐसे भी दे सकते हैं, और नहीं तो इसमें देख रहा है एक चीज क्या दिखेगा आपको, कॉमन दिखेगा, 12 माइनस 6√3 है तो इसमें कॉमन दिख रहा है 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, तो 6 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस √3 भी होगा, 2 माइनस √3 कॉमन ले लेंगे। अगर 12 माइनस 6√3 में से अगर आप 6 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस √3, ये कॉमन वाला आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन में ये कॉमन लेना आप अच्छे से सीखेंगे कि कैसे कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर, ठीक है। तो ये देखो क्या था, फार्मूले बेसिस, ये क्या था, फार्मूले बेसिस। इसका लॉन्ग मेथड क्या हो जाएगा, 3 माइनस √3 है ना। अब बताओ स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये जो स्क्वायर है यहाँ पे, ये जो स्क्वायर है 3 माइनस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यानी कोई भी सर चीज 2 बार मल्टीप्लाई हो, कोई भी चीज 2 बार मल्टीप्लाई हो। अगर 2 का स्क्वायर है यानी 2 इंटू 2, अगर 10 का स्क्वायर है यानी सर 10 इंटू 10, स्क्वायर का मतलब सर 2 बार मल्टीप्लाई, तो इसका भी अगर 2 बार मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, 3 माइनस √3 और ये 3 माइनस √3 का होगा कि नहीं। 3 माइनस √3 के स्क्वायर को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, हाँ सर लिख सकते हैं, 3 माइनस √3 इंटू 3 माइनस √3 फिर ब्रैकेट में 3 माइनस √3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं सर। अब इसके बाद लॉन्ग मेथड क्या कहता है, इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें करिए, फिर इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें कर लीजिए, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए। ये चीजें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में सीखा, अब वो चीज हम नहीं बताएंगे, वो आप लोग खुद करिएगा और आंसर मैच करिएगा, ठीक है। अब इसको नोट करो, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम लोग सोल्व करेंगे, इसको पहले आप लोग नोट करो। चलो अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अब हम लोग सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे।
चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी क्या है, फार्मूले बेस पे। क्या है फार्मूले बेस पे? √5 माइनस √3 का स्क्वायर क्या है, तो ये भी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे जाएगा, इसी फार्मूले पे ये भी जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले पे। तो डायरेक्ट इसको सोल्व कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab √5 इंटू √3, ठीक है। इसको डायरेक्ट हमें सोल्व करती है। अब √5 के स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। √3 के स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 3 आएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 वैसे ही, और इसका मल्टीप्लाई होगा √5 इंटू √3 क्या होगा, तो √15 होगा। √5 इंटू √3 क्या होगा, तो √15, 5 3 जा 15, रूट वाले का मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं, ये सारी चीज पीछे तुमने सीख के आया, ठीक है। अब देखो 5 + 3 क्या हो गया, 8 हो गया, -2 √15 हो गया, -2 √15 हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। अगर कॉमन लेना चाहोगे, कॉमन लोगे तो देखो ये आंसर दिया है, लेकिन अगर कॉमन लेना चाहोगे तो 2 कॉमन लोगे तो 4 √15, 4 √15, ऐसे भी आंसर कभी कभी दिया रहता है कॉमन लेके, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ये करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ वाला, ठीक है। इसको नोट कर, पहले इसको नोट करो तुम। चलो अब ये हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लेना। अब जो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये वाला फिफ्थ वाला, इसमें देखो, इसमें तुम्हारा फार्मूला लगेगा ही नहीं। 5 + √7 है और 2 + √5 है। क्या है, 2 + √5, 5 + √7, 2 + √5। अब इसमें फार्मूला कोई नहीं लगेगा, कोई सा भी इसमें फार्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पे ए कुछ और है, ये बी हो गया, यहाँ देख रहे हो ये तो ये पूरा अलग है, ये सी टर्म हो गया, ये डी, यानी तीनों ये चारों टर्म क्या आपस में मिल नहीं रहे, ठीक है। जब मिल नहीं रहे तो कोई फार्मूला ही नहीं बनेगा, तो कौन सा मेथड से करेंगे, तो जो इधर मैंने बताया था फर्स्ट और सेकंड में कि लॉन्ग मेथड से करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, लॉन्ग मेथड से। तो इसको करो, तो क्या बताया था कि सर 5 का मल्टीप्लाई एक बार आप इसमें करेंगे, फिर इसी 5 का मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे। तो करो, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर इसी 5 का मल्टीप्लाई √5 में करेंगे तो प्लस प्लस का प्लस होगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई √5 में करेंगे तो 5 √5 आएगा। क्या आएगा, 5 √5, 5 का मल्टीप्लाई √5 में, प्लस √7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, √7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो √7 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 √7 होगा, 2 √7 होगा, फिर √7 का मल्टीप्लाई √5 में करेंगे, फिर √7 का मल्टीप्लाई √5 में करेंगे तो प्लस √7, इसको डायरेक्ट, चलो डायरेक्ट ही लिख देते हैं, √7 का, चलो यहाँ देख लो, √7 इंटू √5 करोगे तो क्या आएगा, √35 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, √35, तो ये हो गया इसका आंसर। अब ये देखो कहीं से सॉल्व होगा क्या, ये जुटेंगे आपस में, क्या ये जुटेंगे आपस में, नहीं जुटेंगे। क्यों नहीं जुटेंगे, कि सर इसका रूट वाला सारे क्या है, अलग है, इसलिए ये सॉल्व नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सर यही होगा, इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। तो जो क्वेश्चन फार्मूले बेसिस से नहीं होंगे वो कैसे होंगे, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके। ये बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है, वो फर्स्ट और सेकंड में मैंने बताया, ठीक है। तो वहां से भी आप क्लियर कर सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है। नहीं तो यहाँ तो समझ में आएगा कि 5 का मल्टीप्लाई एक बार 2 में, फिर 5 का √5 में, फिर √7 का 2 में, फिर √7 का √5 में, ऐसे करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये वाला क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो चलो इसको नोट कर लेना, इसको पहले तुम लोग नोट करो। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। चलो वो तो यहाँ पे भी हम कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम लोग कर लेते हैं उसको। चलो क्या है, √5 माइनस √2 फिर √2 माइनस √3। ये भी क्या होगा, किसी फार्मूले से नहीं होगा, किसी फार्मूले से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, √5 का मल्टीप्लाई करेंगे √2 में, √5 का मल्टीप्लाई √2 में, इधर धीरे से कर लो, ठीक है। ये बेसिक चीज आता होगा, इतना तो तुम लोग मन में ही कर सकते हो। √5 इंटू √2 क्या होगा, √10, यहाँ पे क्या लिखेंगे, √10, √5 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे √10। अब देखो √5 का मल्टीप्लाई माइनस √3 में करना है, किस में करना है, माइनस √3 में। तो प्लस माइनस प्लस, इसका आगे किसका साइन है, प्लस का, और ये माइनस का, प्लस और माइनस क्या होंगे, माइनस, और √5 और √3 क्या होगा, √15, क्या होगा सर, √15, ये हो गया √15। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस √2 का मल्टीप्लाई √2 में करो, माइनस, और इसके आगे किसका साइन छिपा है, प्लस का, तो माइनस प्लस क्या हो गया, सबसे पहले तो सर ये माइनस हो गया, √2 और √2 क्या होगा, तो सर 2 हो जाएगा, √2 और √2 क्या होगा, 2 होगा। ये चीज पता होगी, ये नहीं कि √4 भी कर सकते हो, और √4 की वैल्यू फिर क्या आएगी, 2 ही आएगी, तो डायरेक्ट 2 करेंगे। फिर माइनस √2 का मल्टीप्लाई माइनस √3 में, तो माइनस माइनस क्या होंगे सर, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और √2 और √3 क्या होगा, √6 होगा, √2 और √3 क्या होगा, √6 होगा। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये हो गया तुम्हारा आंसर, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने थे, सिंप्लीफाई, सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से समझ लिए। अब इसको तुम लोग नोट करो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व किया, वैसे ही क्या क्वेश्चन नंबर 5 को ही सॉल्व करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, 3 + √3, फिर ब्रैकेट में 2 + √2 का
होल स्क्वायर। क्या है होल स्क्वायर, ठीक है। यही क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप क्या करना है कि इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे ही रखेंगे, जब भी स्क्वायर रहे, क्यूब रहे या कुछ भी रहे, जब भी पावर वाले क्वेश्चन रहेंगे तो पहले इसी को सॉल्व करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो 3+√3 वैसे ही 3+√3 वैसे ही। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें घबराना क्या है बाबू, ये क्वेश्चन देखो सेम, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे किए हो कि नहीं, ये देखो यहाँ बस माइनस है और वहां क्या है प्लस। तो ये जैसे किए हो, जैसे ये थर्ड वाला किए हो, जैसे फोर्थ वाले किए हो, वैसे ही तो ये भी करेंगे। वैसे ही क्या करेंगे, इसको भी करेंगे। क्या चेंज हो जाएगा प्रोसेस? नहीं, जो प्रोसेस पहले था वही प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसको भी सोल्व करेंगे। तो 2+√2 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करना है तो घबराना नहीं है, पीछे करके आए हो तो उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। 2+√2 का स्क्वायर, तो ये फार्मूले बेस पे है कि नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूले पे दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर दिख रहा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूले पे दिख रहा है, यानी सर ए स्क्वायर प्लस, इसका फार्मूला ही नहीं होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही नहीं होता है। इसी फार्मूले पे इसको पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस सर बी स्क्वायर प्लस सर 2ab, ठीक है, हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी फार्मूले पे इसको पुट कर देंगे, आपका आंसर आएगा। अब ये सेम चीज ऐसे ही 3+√3, इसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे सर 2 ही आएगा। ये हमको पता है कि √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 होगा। जब दोनों सेम रहता है तो ब्रेक ये रूट हट जाता है, ऐसे 2। ये बेसिक चीज है, पीछे हम लोग बता दिए इसको। 2 इंटू 2 ये क्या होगा सर 4 हो जाएगा, और √2 ऐसे ही, √2 ऐसे ये बना, इसको सोल्व किया, ये बना। अब एक स्टेप और वो सोल्व होगा, 3+√3, ये देखेंगे तो 4 और 2 जुटेगा तो 6 होगा, प्लस ये 4√2 ऐसे 4√2 वैसे, ठीक है। अब ये मत करना कि 6 और 4 जोड़ देंगे 8, सॉरी 6 और 4 जोड़ के 10√2 नहीं लिख देंगे, ठीक है। इतना भी गोबर नहीं बनना है, इतना भी गधा नहीं बनना है कि इसको जोड़ के लिख देना है, ठीक है। ये पीछे सारे क्वेश्चन तुमने सीखा है। अब ये देखो ये क्या बना, 3+√3 और 6+4√2। अब इसको क्या सोल्व नहीं कर सकते हैं, 3+√3 और 6+4√2, ये भी तो पीछे क्वेश्चन नंबर 4 में सोल्व करके आए हो। क्वेश्चन नंबर 4 में इसको भी सोल्व कर किए, कहां पे किए, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखो ये किए क्वेश्चन नंबर 5th और 6th जैसे है वैसे ये भी है, वैसे ये भी है। तो जो चीज पीछे पढ़ लिए उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आगे आते हैं, ठीक है। तो 3+√3 6+4√2, तो कैसे सोल्व करेंगे, तो सर सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे सर आएगा 18, 3 6 18। फिर इसी 3 का मल्टीप्लाई सर इसमें करेंगे +4√2 में, 3 का मल्टीप्लाई 4√2 में करेंगे तो क्या होगा सर 3 4 जा 12 होगा, तो प्लस का 12√2 होगा कि नहीं होगा, 3 4 जा 12√2। यहाँ पे समझ लेंगे, अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो यहाँ साइड में लिख के समझ लोगे, ठीक है। अब देखो प्लस का √3 प्लस का 6, तो √3 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे, √3 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो क्या आएगा 6√3 नहीं आएगा, हाँ सर आएगा, तो यहाँ लिख देना 6√3, ठीक है। अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो इधर साइड में लिख लो। अब √3 का मल्टीप्लाई फिर किस में करेंगे, 4√2 में। √3 का मल्टीप्लाई फिर किस में करोगे, 4√2 में, तो करो 4 वैसे ही, और √3 का मल्टीप्लाई √2 में तो √6 हो जाएगा, यानी 4√6 हो गया, 4√6 हो गया, 4√6 हो गया। अब देखो 18 + 12√2 + 6√3 + 4√6, तो ये हो गया तुम्हारा क्या आंसर, ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर। तो ऐसे ही तो सारे क्वेश्चन करना है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने। अब क्वेश्चन नंबर 5th हो गया, इसको अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है।